वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अस्मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, अस्मत्पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। क्या आप धन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप भूत प्रेत आदि समस्याओं से परेशान हैं? या आपको पितृदोष है, या किसी ने बताया हो ग्रह दोष है, या किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या या धन की समस्या है, तो दिनांक 26 नवंबर का दिवस आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि उस दिन भगवान नारायण का विशेष दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान नारायण का परम पावन दिवस है। उस दिवस आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का निजात हो जाएगा। आपकी जो मानसिक समस्या है, धन की समस्या है, या बौद्धिक समस्या है, या ग्रह क्लेश आदि की समस्या है, या कई भक्तजन कहते हैं कि सरकार हम इस जन्म में पूर्ण सुख भोग कर अंत में वैकुंठ की गति प्राप्त करना चाहते हैं। 26 नवंबर का दिवस आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इस दिवस की पूजा करने से, भगवान नारायण की पूजा अर्चना आदि विधि विधान करने से यह लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुख भोगेंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। कई लोग का प्रश्न होता है, मोक्ष क्या मरने के बाद ही मिलता है? नहीं, मोक्ष का आशय है इस संसार में आप पूर्ण तरीके से सुख भोग कर अंत में वैकुंठ की गति प्राप्त करें। वैकुंठ अर्थात जहां भगवान नारायण का परिक्षेत्र, हालांकि समस्त ब्रह्मांड भगवान नारायण का क्षेत्र है, भगवान नारायण का ही प्रतिरूप है, परंतु मोक्ष की कामना उनके भक्तों की ही पूरी होती है। अतः उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अपने गुरु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर देना चाहिए। गुरु वाक्य ही सबसे बड़ा मोक्ष वाक्य है। इसलिए आप सभी के लिए 26 नवंबर का दिवस बहुत ही शुभदायक है। आप उस दिवस प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान आदि करके कोशिश करें उस दिन नहाने के पानी में हल्का सा हल्दी डाल के नहाएं। हल्दी का प्रयोग हमने इसलिए बताया क्योंकि हल्दी भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय है। उस दिवस आपको हल्दी का प्रयोग ज्यादा करना है। अतः आप प्रातः काल शीघ्र शीघ्र उठें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी डालें, तत्पश्चात स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे पे हल्का सा लाल रोली या सिंदूर, उसके साथ हल्दी उसमें भी डालना है। हल्दी डालने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान सूर्य का बीज मंत्र जो कि ओम घृणिः सूर्याय नमः, पुनः मंत्र सुनेंगे, ओम घृणिः सूर्याय नमः। आप इस मंत्र का 11 बार जप करके भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और अपनी मानसिक कामना भगवान सूर्य के सामने। तत्पश्चात भगवान नारायण का सूक्त जो कि पुरुषूक्त कहलाता है, पुरुषूक्त का पाठ करना है। इसके बाद भगवान नारायण की 12 नामों से अर्चना करनी है। वह 12 नाम ऐसे हैं, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः।
भगवान नारायण के इन दिव्य 12 नामों से भगवान नारायण को तुलसी दल से अर्चना करानी है। सबसे पहले नारायण की प्रतिमूर्ति हो, यदि मूर्ति है भगवान बालकृष्ण की हो या राम जी की हो या नारायण लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, तो उसमें दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से आपको अभिषेक कराना है। इसके बाद फलोदक, गंधोदक आदि से भी अभिषेक कराना है। फलोदक अर्थात जो रसीला फल होता है उसका रस निकाल करके भगवान को अभिषेक करा सकते हैं। साथ ही हल्दी को पानी में घोल करके भगवान नारायण को अभिषेक कराना है। उस दिन हल्दी का प्रयोग ज्यादा करना है। तत्पश्चात भगवान को विधि विधान से इत्र, गंध, चंदन आदि से लेपन करके भगवान नारायण को यथावत स्थापित करें, उनकी विधि विधान पूजा करें और अर्चना करें। अर्चना करने का हमने मंत्र पहले ही बता दिया है। 12 नाम भगवान के आपको पहले ही श्रवण करा दिए हैं, उनसे आप अर्चना कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान नारायण का संकीर्तन करें। भगवान नारायण का संकीर्तन बहुत ही सुलभ है, सभी आम जनमानस के मन में, हृदय में हमेशा चलता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ऐसा संकीर्तन, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह आप महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। उस दिन ब्राह्मण को घर बुला करके पूजा कराएं, तत्पश्चात उनको भोजन करावें, दक्षिणा देकर विदा करें। यदि आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप खुद यह कार्य करें। क्योंकि हमने आपको YouTube के माध्यम से बहुत ही सफलतापूर्वक विधि विधान बताया है। इसी प्रकार से भगवान नारायण का पूजन करना है। शाम के समय भगवान नारायण को अभिषेक ना करा करके आपको विधि विधान से, जैसा कि हमने बताया, और तुलसी दल की अर्चना पुनः करवानी है। उस दिन जो भी व्यक्ति ऐसा नियम का पालन करता है उसे धन धान्य में वृद्धि होती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो भी भूत प्रेत आदि की बाधाएं हैं वो भी त्वरित हटती हैं। आपके घर में कलेश बना रहता है। कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज जी हमारे घर में कलेश कुछ ना कुछ बना रहता है, चाहे कलेश पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, या किसी भी संबंधों में कलेश हो, तो कलेश शीघ्र ही भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है और आपके घर में खुशहाली आती है। यदि आपके घर में बाल गोपाल ना आ रहे हो, अर्थात कोई ऐसी महिला है जिनके बच्चे ना हो रहे हो, तो भगवान नारायण का बाल स्वरूप अर्थात लड्डू गोपाल भगवान का उस दिन विधि विधान से पूजन करें। भगवान नारायण की कृपा से उनके घर में भगवान बाल गोपाल स्वयं आएंगे। किसी की शादी ना हो रही हो, उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति का उस दिन विधि विधान से पूजन करें। शीघ्रातिशीघ्र उनके विवाह का योग बनेगा। उनका विवाह बहुत ही खुशहाल घर में होगा। लड़का है तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की है तो उसको लड़का अच्छा मिलेगा। आपको जो आगे का जीवन है काफी सुगमता वाला दिखेगा, काफी सुगम जीवन आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको यदि पितृदोष है, पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जिसके होने से घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाती है। सभी लोग रोग से ग्रसित रहते हैं, भूत प्रेत आदि की शंका मन में बनी रहती है, बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, स्वप्न में डर जाते हैं और सोते सोते अचानक नींद खुल जाना या किसी को नींद ही ना आना। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं, कहते हैं महाराज जी हमको रात भर नींद नहीं आती है, ऐसे आंख खोले खोले हमारी पूरी रात गुजर जाती है। ये सब सारी समस्याएं पितृदोष के कारण होती है। तो इस दिन भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करके आप अपने घर से पितृदोष को भी हटा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में आपको ऐसा लग रहा है हमारे घर में भूमि दोष है या हमारे घर में भूत प्रेत बाधा आती रहती है या किसी को ऐसा शरीर में महसूस हो रहा है, तो वो इस दिन भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें, उनको भी बहुत ही जल्द लाभ मिलेगा। यदि आप प्रेम संबंधी समस्याओं से परेशान हैं
आपका प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो प्यार किसी भी संबंध का है, पति पत्नी का प्यार है, माता पिता का प्यार है, पुत्र और माता या पुत्र और पिता का प्यार है, या किसी भी संबंध का किसी भी प्रकार का प्यार है, उसमें आपको कमी महसूस हो रही है, तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभदायक है। इस दिन आप भगवान का पूजन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है, इस दिन का भगवान नारायण के लिए समर्पित अपने आप को करें, भगवान के चरणों में अपने आप को सदा सर्वदा लगाए रखें। बस एक ही कामना भगवान से करनी है, जो कि श्री बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में रचित की है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, जहि विधिनाथ हो यही तमोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, आप सीताराम चरण रति मोरे, भगवान श्री सीताराम के चरण रति हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान रहे, हमारे मन में, हमारे हृदय में सदा सर्वदा भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे। और जब भक्ति बनी रहेगी तो हमारा मंगल ही मंगल है। इसके बाद की जो भगवान राम के लिए बाबा तुलसी ने कविता कही है, विधिनाथ हो यह हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु जी, जिस प्रकार से मेरा हित हो उसी प्रकार से आप हित करें, क्योंकि यदि हम कामना करते हैं कि इस प्रकार से हमारा हित हो तो शायद वो कामना ही पूरी हो, इसके अलावा की कामना पूरी ही ना हो। क्योंकि हम कामना क्या करते हैं, भगवान हमें खूब सारा धन मिल जाए, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, हमारे रोग मिट जाएं, बस यही कामना कर सकते हैं। लेकिन हम कामना के अलावा भगवान के लिए यदि समर्पित होते हैं तो भगवान हमारे जीवन में सभी प्रकार की विघ्न और बाधाओं का हरण करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के आते ही अंधेरा अर्थात अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस दिन आप सभी के मन में, हृदय में भगवान श्री सीताराम, भगवान नारायण, भगवान बालकृष्ण विराजमान होंगे, उसी दिन से तत्क्षण आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाएंगे। चाहे वो कष्ट भूत प्रेत बाधा का हो, चाहे वो कष्ट धन की कमी का हो। कई व्यक्तियों को व्यापार में बहुत घाटा होता है, व्यापार में घाटा होना पितृदोष का कारक है। तो पितृदोष को यदि आप सामान्य दोष समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पितृदोष सबसे बड़ी हमारे जीवन में विडंबना लाती है। किसी भी प्रकार की यदि विडंबना आ रही है, आपको ऐसा हो रहा है कि हाँ, हमारे घर में किसी भी प्रकार का ऐसा हमारे अलावा यदि आप पति पत्नी रह रहे हैं तो आपको ऐसा यदि लग रहा है कि हमारे अलावा इस घर में और भी कोई है, आपको महसूस हो रहा है, यह भी पितृदोष का कारण है। आपके भोजन में बार बार बाल मिल रहे हैं, चाहे आप भोजन घर में कर रहे हैं या कहीं होटल में जाके कर रहे हैं या किसी रिश्तेदारी आदमी परिवार में कर रहे हैं, वहां भी अचानक ज्यादातर आपको बाल मिलना, ये पितृदोष का कारण होता है। आपके घर में एक अजीब सी बदबू आना, यह भी पितृदोष का कारण होता है। वो एक ऐसी बदबू होती है जो किसी सामग्री की बदबू नहीं होगी या किसी जीव जंतु की बदबू नहीं होती है, लेकिन हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि हम घर में घुसे और अजीब सी हमको बदबू महसूस हो रही है। ये सब जो बदबू है ये पितृदोष का ही कारण है। पितृदोष से भूत प्रेत आदि की भी बाधा बनती है, पितृदोष के कारण धन की कमी होती है, पितृदोष के कारण हमारे शरीर में रोग आते हैं, पितृदोष के कारण हमारे सगे संबंधियों से हमारा बर्ताव बिखरता जैसा हमें दिखाई देता है। लड़ाई झगड़े होना या अचानक एक्सीडेंट होना, ये सभी कारक कहीं ना कहीं पितृदोष को ही दर्शाते हैं। अतः पितरों के विशेष देवता है भगवान नारायण, क्योंकि मोक्ष केवल नारायण ही करवा सकते हैं। अतः आप भगवान नारायण की शरण में जाएं, अपने हृदय में भगवान नारायण को सदा सर्वदा विराजमान करें, तो आपका जीवन बहुत ही सार्थक हो जाएगा और सभी प्रकार की समस्याएं बहुत जल्द ही खत्म हो जाए। आप सभी को मैंने आज ऐसा शुभ उपाय बताया, आशा है आप सभी इस उपाय को करेंगे। भगवान नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे।